सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। हम आए हुए हैं लेसन नंबर 9 पर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। इसमें हम आए हुए हैं स्टीम पावर, भाप की ताकत कि भाप का जो इंजन था उसके बारे में है। द रियलाइजेशन दैट स्टीम कुड जनरेट ट्रेंडेशियस पावर। ट्रेंडेशियस का अर्थ है असीम ताकत प्राप्त की। वार डिसीव टू लार्ज स्केल, बड़े स्तर पर। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो औद्योगिकरण है। वाटर एज हाइड्रोलिक पावर हैड बीन द प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेंचुरीज। इसमें वाटर को एक जो है ताकत को हैड बीन द प्राइम सोर्स, ये मुख्य ताकत थी, ऑफ एनर्जी का ताकत का, फॉर सेंचुरीज, शताब्दियों तक। बट इट हैड बीन लिमिटेड टू सेंट्रल एरियाज, सर्टेन एरियाज। परंतु यह सीमित था कुछ सीमित क्षेत्रों तक, सीजन्स तक, एंड बाय द स्पेंड ऑफ द फ्लो, और जो स्पीड है फ्लो की, बहाव की, ऑफ वाटर। नाउ इट वाज यूज्ड डिफरेंटली, अब इसका प्रयोग किया गया विभिन्न तरीकों से। स्टीम पावर प्रोवाइडेड प्रेशर, स्टीम पावर प्रदान करती थी प्रेशर एट हाई टेम्परेचर्स में, एंड दैट इनेबल्ड द यूज ऑफ ए ब्रॉड रेंज, क्या प्रदान करता था, ऑफ मशीनरी। ये मशीनरी को ब्रॉड रेंज, एक विशाल रेंज तेजी से प्रदान करता था। दिस मेंट दैट स्टीम पावर वाज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी दैट वाज रिलायबल एंड इनएक्सपेंसिव, बहुत ही कम खर्चीला था और रिलायबल था। एनफ टू मैन्युफैक्चर मशीनरी, मशीनरी के लिए इटसेल्फ अपने आप में। स्टीम पावर वाज फर्स्ट यूज्ड इन माइनिंग इंडस्ट्रीज, स्टीम पावर को पहले किस में प्रयोग किया गया, माइनिंग में, खानों की उद्योगों में। एज द डिमांड फॉर कोल, कोयले की मांग से, एंड मेटल एक्सपेंडेड, और मेटल्स के बढ़ाव से। इफोर्ट्स टू ऑब्टेन दैम फ्रॉम इवर डीपर माइंस, और उनको निकाला जाता था कहाँ से, गहरे खानों से। इंटेंसिफाइड, इनको तेजी से क्या किया गया, फल्डिंग आ जाती थी इन माइंस में। वाज ए सीरियस प्रॉब्लम, एक गंभीर प्रॉब्लम थी। थॉमस सैवरे built a model steam engine was called the miner's friend, जिसको माइनर का फ्रेंड कहा गया, in 1698 to drain mines. These engines worked slowly, ये कार्य करते थे इंजन बहुत धीरे से, in slow depths, बहुत ही कम गहरे उसमें, and the boiler burst under too much pressure, और बॉयलर जो थी सतह थी उसमें कम प्रेशर में। अनदर स्टीम इंजन वाज बिल्ट बाय थॉमस न्यूकोमन इन 1712, दूसरा जो निर्माण किया गया इंजन थॉमस ने निर्माण किया, न्यूकोमैन ने 1712 में। दिस हैड द मेजर डिफेक्ट ऑफ लूजिंग एनर्जी, इसमें कमी थी एनर्जी खोने की, ड्यू टू कंटिन्यूज कूलिंग ऑफ द, इसमें कंडीशनिंग सिलेंडर, कूलिंग करना पड़ता था इसमें, जो बेलनाकार सिलेंडर था। द स्टीम इंजन हैड बीन यूज्ड ओनली इन कोल माइंस, जो स्टीम इंजन था इसका प्रयोग किया जाता था कोल माइन में, कोयले की खानों में। अनटिल जेम्स वाट डेवलप्ड हिज मशीन इन 1769, ये कई बार क्वेश्चन आता है कि जो स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया, बढ़िया, ये जेम्स वाट ने 1769 में। वाट इन्वेंशन कन्वर्टेड द स्टीम इंजन फ्रॉम बीइंग ए मियर पंप इनटू ए प्राइम मूवर केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग एनर्जी, जो प्रदान करता था एनर्जी टू पावर मशीन इन फैक्ट्रीज। बैक्ड बाय द वेल्थी मैन्युफैक्चर, बैक्ड जो एक वेल्थी मैन्युफैक्चर था, निर्माण करने वाला था। मैथ्यू बुलेटिन वाट क्रिएटेड द शो
फाउंड्री, इसने निर्माण किया सो फाउंड्री का इन ब्रिंगम में इन 1775 में। फ्रॉम दिस फाउंड्री वाट स्टीम इंजन वर प्रोड्यूस्ड इन स्टीडली, स्टीम इंजन को उत्पन्न किया गया धीरे धीरे ग्रोइंग नंबर्स विभिन्न संख्याओं में। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, 20वीं 18वीं शताब्दी के अंत तक वाट स्टीम इंजन वाज बिगिनिंग टू रिप्लेस हाइड्रोकुलिक पावर, इसका स्थान किसने ले लिया? हाइड्रोकुलिक पावर ने। आफ्टर 1800 स्टीम इंजन टेक्नोलॉजी वाज फर्दर डेवलप्ड, इसको आगे विकसित किया गया विद द यूज ऑफ लाइटर, लाइटर के साथ स्ट्रोंगर मेटल्स में। द मैन्युफैक्चर ऑफ मोर एक्यूरेट मशीन टूल्स एंड द सेपरेट ऑफ बेटर साइंटिफिक नॉलेज। इन 1840 ब्रिटिश स्टीम इंजन वर जनरेटिंग मोर देन 70% ऑफ ऑल यूरोपियन हॉर्स पावर। 1840 में ब्रिटिश जो स्टीम इंजन थे वो जनरेटिंग करते थे मोर पावर देन 70% ऑफ ऑल यूरोपियन हॉर्स पावर के लिए। अब है कनाल्स, कनाल्स का अर्थ है नहरें एंड रेलवेज और रेलवे, इनका निर्माण किया गया। कनाल्स वर इंसेंशली बिल्ड टू ट्रांसपोर्ट, इसका शुरुआत की गई किसके लिए? यातायात के लिए। कोल टू सिटीज, कोयले के जो शहर थे। दिस वाज बिकॉज द बुल्क, जो बाहरी एंड वेट ऑफ कोल मेड इट्स ट्रांसपोर्ट, इन्होंने ट्रांसपोर्ट बाय रोड मच स्लोअर, जो कोयला लेकर जाया जाता था रोड से, सड़कों से, ये स्लोअर होता था, धीरे होता था, एंड मोर एक्सपेंसिव, और बहुत ही खर्चालू होता था। देन बाय बर्गेज, किसकी? ओन कलांस, किसकी अपेक्षा? कनाल्स की अपेक्षा। द डिमांड फॉर कोल, जो मांग है कोयले के लिए, एज इंडस्ट्रियल, ये क्या था? एनर्जी एंड फॉर हीटिंग एंड लाइटनिंग होम्स इन सिटीज, इसका प्रयोग किया गया एनर्जी में और हीटिंग में और लाइटनिंग के लिए घरों में, शहरों में। ग्रू कंस्टेंटली, ये लगातार होता गया। द मेकिंग ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश कैनाल, द वोर्सली कैनाल बाय जेम्स ब्रेंडली, ये निर्माण किया गया था जेम्स ब्रेंडली के द्वारा। 1716 to 70 had to another purpose than to carry coal from the coal deposits, क्या करने के लिए? कोयले के जो भंडार हैं उनको लाने के लिए। एट वोर्सली, ये मैन्युफैक्चर टू दैट सिटी आफ्टर द कनाल वाज कंप्लीटेड, द प्राइस ऑफ कोल फेल बाय हाफ, इससे क्या हुआ? कोयले के जो दाम है वो गिर गए क्योंकि अब खर्चा कम होने लगा था। कनाल्स वर यूजली बिल्ट, कनाल्स को प्रयोग किया गया बाय बिग लैंड ओनर्स, बड़े लैंड ओनर्स के लिए। टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द माइंस, क्या करने के लिए? बढ़ाने के लिए वैल्यू ऑफ माइंस, खानों की। क्वेरीज और फॉरेस्ट ऑन देयर लैंड्स, अपनी ज़मीन के पास। भाई जहाँ पर नहरें निकलती थी उसी खेत की ज़्यादा कीमत होती थी, उसी माइंस की ज़्यादा कीमत होती थी। द कॉन्फ्लुएंस, जो मेल है वो कनाल्स क्रिएटेड मार्केटिंग सेंटर इन न्यू टाउन्स, इन्होंने मंडियाँ भी बनाई गई। द सिटी ऑफ ब्रिंगम फॉर एग्जाम्पल आउड इट्स ग्रोथ ऑफ इट्स पोजीशन एट द हार्ट ऑफ कनाल सिस्टम कनेक्टिंग, ये क्या बड़े बड़े शहर थे जो ये किसके साथ जोड़ दिए गए? कनाल के साथ, नदियों के साथ कनेक्टिंग कर दिए गए, जोड़ दिए गए। लंदन, द ब्रिटिश चैनल एंड द मर्सी एंड द हुम्बर रिवर्स, ये इनके साथ जोड़ दिए गए। फ्रॉम 1760 to 1790 25 न्यू कनाल बिल्डिंग, 25 कनाल जो है निर्माण की गई। प्रोजेक्ट्स वर बिगेन, शुरुआत की गई इसमें। इन द पीरियड नोन एज द कनाल मनिया, इसको कौन सा समय दिया गया? कनाल नदी बनाने का समय। फ्रॉम 1788 to 1796 देयर वर अनदर 46 न्यू प्रोजेक्ट्स एंड ओवर द
नेक्स्ट 60 years मोर देन 4000 माइल्स ऑफ कनाल वर बिल्ट, 4000 मील की नदियाँ बनाई गई, नहरें बनाई गई।